अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आप सभी का स्वागत है अनमोल की दुनिया में। तो आज गाइस, आज मैं फाइनली जा रही हूँ यादगिरी ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए। और मेरे हाथों में सुबह दिखा चुकी हूँ मैं कि मेरे हाथों में कितनी अच्छी मेहंदी लग गई है। मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी लगाती है, लेकिन वो सीखे नहीं मेहंदी लगाना, बस मोबाइल में देखते हुए डाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लगाती है मेरी बेटी मेहंदी। आज मैं यहाँ पर लगा लूँगी सामने, क्योंकि मैं ये रात में उन्होंने डालते जब सो गई थी गाइस। मैं कभी भी मेरी बेटी मेहंदी लगाती है, मैं सो जाती हूँ, मेरे हाथ उसे दे के माशाल्लाह वो अच्छे से लगा देती है मेहंदी। एक दौर ऐसा था जब मैं मेहंदी किसी के पास जाकर डाल लेती थी तो वो लोग मुझे डालने के लिए बहुत सताते थे गाइस। कभी नहीं डालते थे। अभी डालती हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद आओ, अभी थोड़ी देर के बाद आओ, हम जब डालेंगे तब डालेंगे, ऐसा बोलते थे। तो मैंने एक बार ऐसा रोई हूँ, इतना रोई हूँ जब से, कि मेरे पापा फिर क्या करे गाइस, अपनी फ्रेंड की बेटी के यहाँ लेकर गए। लेकर जाके उनकी बेटी से मेरे को मेहंदी डालने लगाए थे। उस टाइम पे शबे महराज या शबे बारात थी गाइस। जब मेरे पापा अपने दोस्त के घर ले जाके उनकी बेटी के हाथ से मेहंदी डलाए, मैं आई वहाँ से मेहंदी डालने के बाद। उस जब से मैं ठान ली, अगर मेरे को मेहंदी किसी के पास जाकर डालना है तो मैं कतई जाके नहीं डालूंगी, मैं खुद अपने हाथों से मेहंदी लगा लूँगी बोल के गाइस मैं खुद से मेहंदी लगाना शुरू करी थी। उस जब से अब तक मैं किसी के पास जाके मेहंदी नहीं डाली। मेरी एक फ्रेंड थी तो उसका देख के मैं सीखी थी मेहंदी कैसा डालते क्या करते बोल के। उस जब से अब तक मैं मेहंदी डाली हूँ और मेरी बेटी को मैं किसी के पास भी नहीं भेजी हूँ। और मेरी बेटी को भी एक बार मेरी बेटी का फंक्शन था तो मेरी बेटी को भी मेहंदी लगाने के लिए किसी को कही थी, लेकिन वो मुझे इतना आज दिखाई, सुबह से शाम तक मुझे आज दिखाई, अब डालेंगे, मैं अब आती हूँ जब आती हूँ बोलकर मेरी बेटी को भी नहीं लगाई। फिर मैं बैठ के रात में मेहंदी लगाई मेरी बेटी को, उसका फंक्शन था। तो मेरे को 9 बजे से रात के 11 या 12 बजे तक बैठकर मुझे मेहंदी लगाना पड़ा। वो जब से ना मैं खुद जाती हूँ मेहंदी दूसरों के पास लगाने के लिए, ना मेरी बेटी को भेजती हूँ। मैं खुद ही डालती हूँ मेरी बेटी को और मेरी बेटी मुझे डालती है। अल्लाह करे हमको किसी के सामने जाकर ऐसा मेहंदी लगाने की नौबत नहीं आई। और ना हम चाहते, अगर हमको मेहंदी लगाना है तो हम पैसे दे के बाहर लगा लेंगे, लेकिन अपनों के पास कभी जाके मेहंदी नहीं लगा लेंगे। तो गाइस, आज मैं यादगिर जा रही हूँ तो मेरे बेटे के लिए आज मैं टिफ़िन बना लेके जा रही हूँ मैं चिकन टिक्का ग्रेवी, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। क्योंकि वो बहुत याद कर रहा था, मम्मा कभी भी आप आए तो प्लीज़ मेरे लिए वो ग्रेवी बना कर लाना चिकन टिक्का की, क्योंकि वो बिरयानी का वीडियो देखा था तो बोल रहे थे मम्मा प्लीज़ आप कभी भी आए तो मेरे लिए चिकन टिक्का ग्रेवी लेके आना। तो ठीक है बेटा, मैं लेकर आऊँगी बोल के उनसे करा है। तो मैं आज 1 केजी चिकन ली हूँ, इसको मैं अच्छे से साफ कर लिया है, 5-6 पानी से धो ली हूँ। धो लेने के बाद अब हम इसके अंदर लगा देंगे अपने मसाले। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। मैं यहाँ पर डाली हूँ 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और उसी के साथ जाएगा हमारा यहाँ पर गरम मसाला, यहाँ डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच गरम मसाला। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली मिर्ची डाल रही हूँ, कूट के रखी थी, अभी इसके आगे ग्रेवी में यूज़ करेंगे। थोड़ी सी इसमें डालेंगे और थोड़ी सी ग्रेवी में यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर आधा चम्मच से ज़्यादा। और इसी के साथ डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च, कलर अच्छा आने के लिए। ये चम्मच से मैं यहाँ पर 4 चम्मच, यानी बड़े चम्मच से 2 चम्मच में यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़े चम्मच से 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब इसी के साथ डाल रही हूँ मैं टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला है, आप कौन सा भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ टिक्का मसाला। और उसी के साथ जाएगा हमारा यहाँ पर ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस। फर्स्ट डाल रही हूँ मैं यहाँ पे रेड चिल्ली सॉस 1 चम्मच।
और यहाँ डाल रही हूँ मैं ग्रीन चिल्ली, ये भी जाएगा 1 ही चम्मच। अगर आपके पास ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस नहीं है तो गाइस आप स्किप भी कर सकते हैं, हरी मिर्ची को आप ग्राइंडर कर लेके पीस ले भी सकते हैं। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं सोया सॉस, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं कॉर्नफ्लावर पाउडर, ये चम्मच से जाएगा 6 चम्मच। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 अंडा, अच्छी बाइंडिंग के लिए। ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप चावल का आटा भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाएगा हमारा 1 अंडा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। हड्डी वाला है गाइस मेरा गोश्त यहाँ पर, आप बगैर हड्डी भी ले सकते हैं। हड्डी वाला है, देख के मिक्स करना, नहीं तो हड्डी चुभने का डर लगता है, मेरे को तो बहुत लगती है हड्डी, इसलिए मैं देख के धीरे धीरे मिक्स करती हूँ। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक नींबू का रस इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा मसाला अच्छे से मिक्स कर लेके रख लिया है। अब मैं इसको एक आधा घंटा 1 घंटा छोड़ूंगी, बाकी के मैं यहाँ पर ग्रेवी की प्रिपरेशन चालू करूंगी। कढ़ाई में यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दी हूँ गाइस गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैंने चिकन को रखकर 1 घंटा हो गया है, मसाले अच्छे से लग चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई कर लेके निकालूंगी। अब हमारी चिकन इसमें डाल देंगे। गैस की आंच को हम लो कर देंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ऊपर से तलेवा लगेगा, अंदर हमारी चिकन कच्ची रह जाएगी। जितनी आपकी कढ़ाई में जगह है आप उतना ही चिकन डालना, ज़्यादा मत डालना, ठीक है। मेरी कढ़ाई में जितना चिकन आएगा मैं उतना ही डालूंगी। 5 मिनट तक हम इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाएंगे। उसके बाद ही हम 5 मिनट के बाद हम अपना चम्मच इसमें लगाएंगे। पाँच मिनट हो गए हैं। अब मैं अपनी गैस को कर रही हूँ मीडियम हाई, इस पर हम अपनी चिकन तल लेंगे। अब मैं थोड़ा सा हाथ लगा के दिखाऊंगी, देखिए हमारे चिकन को मसाले कितने अच्छे से लगे हैं, तेल में बिल्कुल भी नहीं छूटे हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे ऐसे, जब तक मैं ग्रेवी का सारा ड्राई मसाले निकाल लेके रख लूँगी एक प्लेट में। इधर पर मेरी चिकन हो गई है फ्राई। अब मैं इसको निकाल लूँगी। देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमारा तले गया है चिकन, और मसाले कितने अच्छे चिपक कर है मेरे चिकन को, देख सकते हैं आप। अब मैं निकाल ले रहा हूँ, बिल्कुल भी मसाला नहीं छूटा है हमारी चिकन से, देखिए। अब मैं इसे एक पेपर में निकाल ले रही हूँ, टिश्यू पेपर में। पहले हम लो फ्लेम पे तलेंगे, उसके बाद मीडियम हाई पे तलेंगे चिकन को।
अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपना सेकेंड बैच। चलिए सेम वैसे ही हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर मेरा सेकेंड बैच पहले ही तल के निकाल लिया है। ये मैंने तीसरा बैच डाली हूँ। देखिए ये भी अच्छे से तल चुका है हमारा चिकन। अब हम इसको निकाल लेंगे। लेग पीस को पहले ही डाल दी थी मैं सेकेंड बैच में ही, ताकि थर्ड बैच तक उसको अच्छी से तले जाए। कई को बोले तो लेग पीस जल्दी नहीं तले जाती है, इसलिए इसे ज़रा टाइम लगता है तलने में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मेरा लास्ट है। अब मैं इसको डाल दूंगी। लास्ट बैच है गाइस ये हमारा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आती होंगी या व्लॉगिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कहना कि मैं आप लोगों को और क्या क्या दिखा सकूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलना, मैं इंशाल्लाह वो कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं डाली हूँ अपना तीसरा बैच। अब हम इसको भी फ्राई कर लेके अपना ग्रेवी के प्रोसेस पे हम चलेंगे। ये लास्ट बैच भी मेरा फ्राई हो गया है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। और यही तेल में मैं अपनी प्याज को तल लूँगी। यहाँ पर ली हूँ मैं 3 मीडियम साइज की प्याज ग्रेवी बनाने के लिए। इसको फ्राई कर लेंगे हम यही तेल में, फ्राई कर लेके निकाल लेंगे प्लेट में। गैस की आंच को बढ़ा दिया है मैंने। अगर आपके पास है तली हुई प्याज तो आप मत तलना, ठीक है, मत तलिएगा। मेरे पास नहीं है, मैं इसे अभी फ्राई कर लेके निकाल ले रही हूँ इसको। यहाँ पर मेरी प्याज हो गई फ्राई। अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दी हूँ। अब अपनी प्याज को निकाल लूँगी। अगर आप तल्ले के इसमें नहीं निकाल लेना चाहते हैं तो आप ग्रेवी बनाते टाइम पे भी इसको प्याज को तल्ले के अपने सारे मसाले डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर रही हूँ। आप अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से कर ले सकते हैं। और सबका तरीका अलग अलग होता है गाइस बनाने का। चिकन टिक्का आप इसके अंदर स्मोक दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पर स्मोक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन को और मेरे बेटे को नहीं पसंद है, तो मैं उसका स्मोक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप ग्रेवी बनने के बाद
ज़रूर स्मोक का फ्लेवर दे देना, ठीक है। उन लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारी प्याज हो गई फ्राई। अब हम इसको रख देंगे तेल एक साइड में। अब हम चलेंगे अपनी ग्रेवी की तरफ, ग्रेवी बनाने के लिए। चलिए मैं यहाँ पर गैस पे चढ़ा दिया है अपना भगोना। अब मैं ये जो चिकन तली हूँ वही तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ ये चम्मच से मैंने 6 चम्मच तेल डाल दिया है और इसी के साथ डाल रही हूँ मैं एक बटर, 1 चम्मच बटर। ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्योंकि फ्लेवर और अच्छा आएगा हमारा बटर डालने के बाद। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ ली हूँ मैं 2 तेजपत्ता, दालचीनी, 2 इलायची, लवंग, काली मिर्ची, शाजीरा, ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे हम खड़े मसालों को। अब यहाँ पर हमने जो प्याज को तल के रख लिया है, इसको ऐसा हम हाथों से क्रश कर लेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी तले गई है मेरी प्याज। अब हम इसको डाल देंगे। चलिए थोड़ा सा हम बटर में प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। बटर और प्याज की खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं या आप दावत देना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी बनाकर उनको खिलाइए, बहुत खुश हो जाएंगे वो खाकर। यहाँ मैं कुछ सूखे मसाले ली हूँ मैं यहाँ पर। यह है धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, और ये मसाला है मेरा टिक्का मसाला, और ये चिकन मसाला, गरम मसाला, हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर नहीं है तो आप सादी रेगुलर मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के अंदर जाएंगे हमारे सारे मसाले। इनको भी अच्छे से भून लेंगे हम। हम यहाँ पर गैस की आंच को पूरा लो पे रख दिए हैं, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। और उसी के साथ डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर पीस लेके पेस्ट बना ली हूँ। आप चाहे तो इसको बारीक सा कट कर लेके डाल सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जाएगा हमारा यहाँ पर टमाटो केचप। मसालों को हमें बिल्कुल भी दाग नहीं लगाना है। अब इसके अंदर जाएंगे हमारे सॉस। जो भी सॉसेस है आपके पास वो डाल देना। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है रेड चिल्ली सॉस, ये जाएगा 1 चम्मच। ग्रीन चिल्ली 1 चम्मच। अगर आपके पास ग्रीन चिल्ली नहीं है तो आप हरी मिर्ची पीस के भी डाल सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ जाएगा हमारा यहाँ पर
अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ग्रेवी के हिसाब से हम यहाँ पर डालेंगे नमक, क्योंकि हमारी चिकन में भी नमक है। आप इसमें देख के नमक डालना आप कितना खाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद हम दही डालेंगे। गैस की आंच को बढ़ा दी हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए अब हम गैस की आंच को कर देंगे लो फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। यहाँ पर दही ले रही हूँ मैं, छोटी पैकेट है ये मेरी, पूरा जाएगा, यानी कि 1 कटोरी दही है मेरा यहाँ पर। अब हम इसको फेंट लेंगे अच्छे से, नहीं बोले तो दही फटने के चांसेस होते हैं। लो फ्लेम पे ही रख के हम दही को डालेंगे, कंटिन्यू हम चलाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं दही को बिल्कुल भी फटने नहीं दिया है, कंटिन्यू चम्मच चलाते गई हूँ। और यहाँ पर मैंने गैस की आंच को बढ़ा दिया है मीडियम हाई पे। अब हम ये ग्रेवी को थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ढक के पका लूंगी, लो फ्लेम पे पका लूंगी। चलिए यहाँ पर मैंने 5 मिनट रखकर ढक के पका ली है। अब हम प्लेट ओपन करके देखेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं डी मार्ट से फ्रेश क्रीम लेकर आई थी, अभी मुझे डालना था, फ्रेश क्रीम हो गया है खराब। अब मैं इसको छोड़ दे रही हूँ। आप लोग प्लीज डी मार्ट से फ्रेश क्रीम वगैरह मत उठाना, मेरा फ्रेश क्रीम पूरा खराब हो गया है। देखिए यहाँ पे तेल की तरी कितनी अच्छी ऊपर आ गई है हमारी, मसाले अच्छे भुने गए हैं। अब मुझे यही पॉइंट पर अपना फ्रेश क्रीम डालना था। अब मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं है गाइस, अगर आपके पास है तो आप इस पॉइंट पे डाल देना फ्रेश क्रीम, ठीक है। और मैं इसके साथ डाल रही हूँ अपना आधा नींबू का रस। यहाँ पर मैंने सिर्फ आधे नींबू का रस डाली हूँ, अगर चाहे तो आप एक भी डालना, क्योंकि मेरी बहन को सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पर आधा नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर दूसरे खाते हैं तो डाल के खा सकते हैं। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 4 हरी मिर्ची कट लगा ली हूँ इनको, और यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा रख ली हूँ मैं ऊपर डालने के लिए। और उसी के साथ डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। चलिए अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं अपनी चिकन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको।
हम ये ग्रेवी मिक्स करके है ना, आप कोयले का धीमा दे सकते हैं। मैं नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी बहन को और बेटे को पसंद नहीं है। आप लोगों को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। इसको ग्रेवी में अच्छे मिक्स करके है ना, आप 5 मिनट से 10 मिनट है ना, आप कोयले का धीमा दे सकते हैं। घी या बटर डाल के, या तेल भी डालकर भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घी और बटर ही डालकर हमें कोयले का धीमा देना चाहिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ दुआओं में, याद रखना फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी या तो व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।